So we'll continue with the IUPAC nomenclature of carbon compounds. और हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांच चेन एल्केन्स का nomenclature and we were discussing about the rules governing the IUPAC nomenclature. अभी तक हमने काफ़ी सारे रूल्स कर लिए हैं, स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, देन द नंबरिंग रूल, देन वी हैव कि अगर एक ही एल्काइल ग्रुप बार बार आ रहा है तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करेंगे. अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकली हम लिस्ट करेंगे, और अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं एट इक्विवेलेंट पोजीशन तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसी को ही हम प्रेफरेंस देंगे, उसको हम नंबरिंग पहले करेंगे, उसको लिखेंगे पहले, राइट. तो ये सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे. नाउ विल डिस्कस अनदर रूल, दैट इज रूल फॉर larger number of substituents. Larger number of substituents, right? ये रूल क्या कहता है कि अगर कंपाउंड में there are two or more than two chains of same length, क्योंकि सबसे पहला जो रूल होता है यूपीसी नॉमेनक्लेचर में वो यही होता है कि आपको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है. इनफैक्ट अगर आप चेन सिलेक्शन गलत करोगे तो उसके बाद आप रूल कितने भी सही लगाओ, डेफिनेटली नॉमेनक्लेचर उसका गलत ही होगा, राइट. तो जो पहला रूल होता है वो यही होता है कि आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है. अब जब हम कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज ट्राई करके देखते हैं. चलो स्ट्रेट चेन लेकर देखते हैं, अच्छा एल शेप ले लेते हैं, यू शेप ले लेते हैं, कैसी भी ले लेते हैं, राइट. तो जब आप ये पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हो, यू डिस्कवर कि उस कंपाउंड में देर आर टू और मोर देन टू चेन्स ऑफ द सेम लेंथ. सेम लेंथ का मतलब सब में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है विच हैज लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, right? So if the compound has two or more chains of equal length, same length, the chain with the larger number of substituent is selected. In case suppose ऐसी chains आ जाती हैं आपके पास जिनकी same length है, जिनमें number of substituents भी same आ रहे हैं, तो आप कोई भी लो, उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी chain select कर सकते हो. But in case there are non-identical number of substituents, there are different number of substituents, तब आपको वो chain select करनी है जिसमें number of substituents क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं. Let's take an example of this. Let's say the compound is somewhat like इस तरीके का कोई compound है, right? तो I'll try the possibilities. Maybe I can take the straight chain. If I take the straight chain, then it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलिए और कुछ ट्राई करके देख लेते हैं. लेट्स टेक 1, 2, 3, 4, 5. ये तो छोटी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट. तो हमारे पास स्ट्रेट चेन है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज 6 एंड दिस एंटायर ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट. तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है. पर ऐसी ही एक और चेन है हमारे पास, और वो चेन है ये वाली. लेट्स से हम यहां से स्टार्ट करते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो इंक्लूड हो रहे हैं वो सेम 6 हो रहे हैं. तो यहां पर ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कि देर आर टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ. बट इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखें तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये 2 कार्बन एटम वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा इथाइल ग्रुप, और एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ये मिथाइल ग्रुप. तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी 2, राइट. तो चेन जो हम सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे जिसमें लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, राइट. तो आई ड्रॉ दिस कंपाउंड अगेन फॉर यू ताकि हम इसे बहुत क्लियरली अच्छे से समझ सकते हैं. तो ये इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है. हमने चेन सिलेक्ट करी है यहां से. अब आपने चेन ये वाली सिलेक्ट कर ली. अब आप इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस रूल अप्लाई कर दीजिए तो आपकी नंबरिंग यही वाली करेक्ट होगी. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 2 पर मिथाइल, 3 पर इथाइल, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, सो इट विल बी 3 इथाइल, 2 मिथाइल, हेक्सेन, राइट. तो ये हो जाएगा. देन वी कम टू द नेक्स्ट रूल, that is
Naming of complex substituent. This is the 8th rule. Naming of complex substituent. Right? जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, अभी तक तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे, और सब्स्टिट्यूएंट एक बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब आपने प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करी, उसके बाहर जो भी ग्रुप रह गए, बिग और स्मॉल वट एवर, वो उसे हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते थे। अभी तक हम जब सब्स्टिट्यूएंट ले रहे थे वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरीके से आ रहे थे, मेजरली मिथाइल और इथाइल ही आ रहे थे। ठीक है, अब ये तो सारे हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। जब आप मिथाइल ले रहे हो, आप इथाइल ले रहे हो, दीज आर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। जब हम एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं जो जिसमें भी फर्दर सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब अगर उस सब्स्टिट्यूएंट को मैं एक कंपाउंड मान के चलूं और उसमें फिर से आईयूपीएसी के रूल्स लगाऊं, उसमें फिर से चेन सिलेक्शन करूं, तो ऐसे ग्रुप्स होंगे मे बी वन, हमें मोर देन वन, जो चेन के बाहर छूट जाएंगे, और वो सब्स्टिट्यूएंट के भी क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम मानेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। राइट? तो मिथाइल, इथाइल इस तरीके के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसे अगर जो मैंने ऊपर कंपाउंड बनाया मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं चेन को इस तरीके से लंबा कर दूं और कहीं भी लेट्स से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, तो चेन अगर हम काउंट करें तो स्ट्रेट चेन, इफ यू कंसिडर स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6, we can try another possibility maybe 1 2 3 4 5 and 6। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा, हमें स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी और स्ट्रेट चेन 7 कार्बन एटम्स की आ रही है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो ये जो ग्रुप है 3 कार्बन एटम वाला ग्रुप, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट होगा। राइट? आप इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, तो लेट्स से हमने किया 1 2 3 4 5 6 and 7। अब ये जो substituent है, although it is a 3 carbon substituent, has to be propyl only, but ये substituent एक complex substituent माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? देखिए मैं इसी कंपाउंड को मैं दोबारा बना रही हूं, पर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूं। 3 4 5 6 and 7 और ये substituent हमने लगा रखा है 4th पर और मैंने इसको ऐसे कर दिया। राइट? इसमें भी मैं सेम स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करूंगी, मैं वहीं से ही नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6 and 7, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये भी 3 कार्बन एटम वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी 3 कार्बन एटम्स वाला सब्स्टिट्यूएंट है, बट द डिफरेंस इज दैट ये जब मैंने स्ट्रेट चेन में इस तरीके से अटैच कर दिए ना, दिस बिकम्स अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें मैं सीधा सीधा काउंट कर सकती हूँ कि या दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, और ये वहीं से शुरू होकर एंड हो रहा है, मतलब ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में अटैच है सारे कार्बन एटम्स। तो अगर मुझे इसमें फर्दर आईयूपीएसी इन्वॉल्व करनी, मुझे इसकी आईयूपीएसी करनी है, तो मैं इसको एक अलग कंपाउंड मान के चल देती हूँ लेट्स से, और मैं इसमें चेन सेलेक्ट कर देती हूँ ये 3 कार्बन एटम वाली, मैं नंबरिंग कर दूंगी 1 2 and 3, सिंपल स्ट्रेट चला जाएगा। यही काम अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट में करूं, देखिए दिस सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द मेन चेन थ्रू दिस कार्बन एटम। ये वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से अटैच्ड है। तो अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करती हूं, मैं इसमें आईयूपीएसी रूल्स अप्लाई करती हूं, मुझे एक चेन सिलेक्ट करनी है, तो यहां पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमको कि चेन इसी कार्बन से ही स्टार्ट होगी। फिर आप किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड करो, यू मे प्रोसीड डाउनवर्ड्स, यू मे प्रोसीड टुवर्ड्स राइट, व्हाटएवर, राइट, बट यू हैव टू स्टार्ट द चेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम थ्रू विच द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द मेन चेन। यही चीज आपको नंबरिंग में भी ध्यान रखनी है कि जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो आपको नंबरिंग इस कार्बन एटम से ही शुरू करनी है। कौन सा कार्बन एटम? जिस कार्बन एटम के थ्रू पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से अटैच्ड है। राइट? तो अगर मुझे जो चेन सिलेक्शन और जो नंबरिंग वाला प्रोसीजर है वो अगर इसमें करना है, और मुझे ये रूल भी ध्यान में रखना है कि मेरी चेन इसी कार्बन एटम से स्टार्ट होनी चाहिए, राइट, नंबरिंग इसी से स्टार्ट होनी चाहिए, तो आई हैव 2 ऑप्शंस, मैं नीचे चली जाऊं 2 कार्बन सिलेक्ट कर लूं, मैं राइट हैंड में चली जाऊं 2 कार्बन सिलेक्ट कर लूं। इन बोथ द केसेस व्हेरेवर आई गो डाउनवर्ड्स और राइट हैंड साइड, एक कार्बन एटम बाहर छूट जाएगा, वो चेन में नहीं सिलेक्ट होगा। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ऑन दी अदर हैंड ये वाला सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें तो मैंने सीधे सीधे चेन ले ली थी, कोई ग्रुप बाहर नहीं छूटा था। दिस इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। इसको मैं सिंपली, इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना होगा तो मैं लिख लूंगी सिंपल 4 प्रोपाइल हेप्टेन।
राइट। बट इस वाले फर्स्ट वाले कंपाउंड का इसमें क्या है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, राइट। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तब हम क्या करेंगे, उसमें फर्दर IUPAC लगाएंगे। तो अगर इसमें IUPAC लगाई और हमने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली, लेट्स से यहां से नंबरिंग शुरू कर दी 1 और 2, ठीक है। अब ये एक कार्बन छूट गया इसमें बाहर, जो कार्बन छूट गया वो है मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन छूटा है, राइट। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट है। जब हम नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, राइट। तो इसका जो हम नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, भाई ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसका लोकेंट जो है वो 4th है, तो आप यही करते हो, आप पहले लोकेंट लिखते हो, 4 आपने लिखा, आपने लगाया डैश। अब ये आ गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फर्स्ट कार्बन पर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा IUPAC नेम, दैट हैज टू बी इनक्लोज्ड विद इन सिंपल ब्रैकेट्स। सिंपल ब्रैकेट्स में आपको उसको इनक्लोज करना है, वो ये बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो सिंपल ब्रैकेट आपने लगाया। अब इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो आप लिखोगे 1 मिथाइल, ठीक है। अब जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स, यूजुअली हम क्या करते हैं, हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया विद पोजीशन, उसके बाद हम वर्ड रूट लिख देते हैं, और अगर एल्केन है तो हम सफिक्स लगा देते हैं एन। अब यहां पर जो वर्ड रूट आएगा, 2 कार्बन की चेन मैंने सिलेक्ट करी हुई सब्स्टिट्यूएंट में, तो वर्ड रूट जो आएगा वो तो आएगा एथ, पर मैं एन नहीं लगा सकती क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है पूरा पूरा, ये क्या है, इट्स एन एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का सफिक्स होता है YL, राइट। तो मैं लिखूंगी 1 मिथाइल, वर्ड रूट मैंने लगाया एथ, और क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है मैं लिखूंगी YL इथाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। अगर मैं इसको समझूं तो मैं ऐसे समझूंगी कि ये YL लगाने का मतलब है इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट, एल्काइल ग्रुप। कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, और उस 2 कार्बन के फर्स्ट जो पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसको हमने लिख दिया सिंपल ब्रैकेट्स में, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन की कौन सी पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है। मैंने जब IUPAC स्टार्ट किया था, मैंने तब भी आपको बात बोली थी कि जो भी IUPAC नेम है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन इटसेल्फ, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे आपको उस कंपाउंड के बारे में, कि अगर वो कंपाउंड आपके सामने नहीं है और सिर्फ आपको IUPAC नेम दे दिया जाए तो आप उससे वो पूरा का पूरा कंपाउंड करेक्टली ड्रॉ कर सकें, राइट। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसके बाद सीधे सीधे हम लगा देंगे वर्ड रूट हेप्ट और फिर लगा देंगे एन, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। लेट्स से ये कंपाउंड ले लिया हमने, ठीक है। अब हम इस पे चेन सिलेक्ट करेंगे, कर लीजिए, ट्राई कर लेते पॉसिबिलिटीज। अगर स्ट्रेट लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और कोई ट्राई कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी छोटी है, तो आई होप मैक्सिमम जो आ रहा है वो 9 का ही आ रहा है। और 9 की स्ट्रेट चेन लेकर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो सम रूल, अगर ये लोएस्ट नंबर रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो वी शुड बी प्रोसीडिंग फ्रॉम मे बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप किसी भी डायरेक्शन से चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोकेंट आएगा वो आ जाएगा 5, राइट। अब ये पूरा ग्रुप इसका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से चेन से स्टार्ट करनी है मेरे को, तो अगर इस कार्बन से करती हूँ और मैक्सिमम चलती हूँ तो 1 2 3 1 2 3 की आएगी एनी हाउ, राइट। तो हम इसमें फर्दर चेन सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ये हमने इसकी भी चेन सिलेक्ट कर ली, तो ये 3 कार्बन की मेन चेन आ गई, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर क्या आ गए, मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो हम वही सारी चीजें दोबारा करते हैं, हम पहले लोकेंट लिखते हैं, राइट, तो हमने लिखा 5 डैश, और मुझे पता है मुझे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो मैं उसको क्या करूंगी, इनक्लोज करूंगी ब्रैकेट में, ठीक है। अब उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखूंगी,
तो उसका सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स है, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। 3 कार्बन एटम, तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप, बिकॉज इट इज एन अल्काइल ग्रुप, सफिक्स लगा दिया वाइल, ब्रैकेट किया बंद। बस अब क्या बचता है, वर्ड रूट आ गया नॉन और फिर आ गया सफिक्स इन। तो 512 डाई मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। राइट, फिर से वही सारा प्रोसीजर चेन सिलेक्शन का, एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 2 चेन्स आ रही इक्वल लेंथ की। याद है कौन सा रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूं, आई गेट 1, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, एक ये 4 कार्बन एटम वाला सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। राइट, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स और मेन चेन में 8 कार्बन एटम्स। अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें भी ये सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट उस केस में, और ये 4 कार्बन एटम वाला द सेम सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन आर सेम, यानी चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बट बोथ द चेन्स कैरी सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इक्वल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेट चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फॉलो करते हुए नंबरिंग कर ली। अब इसमें ये तो है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये है इथाइल ग्रुप, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये जो 4th कार्बन एटम वाला है सब्स्टिट्यूएंट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। राइट, तो इसमें अगर मुझे चेन सिलेक्ट करनी है स्टार्टिंग विद द कार्बन एटम थ्रू व्हिच दिस सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द प्रिंसिपल चेन, आई विल टेक द चेन, दिस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसमें यही है, और 1 कार्बन का इसमें क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। अब हमने ये रूल भी पढ़ा हुआ है कि अगर अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप्स हैं एज सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। तो M फॉर मिथाइल, E फॉर इथाइल, और ये वाला जो आएगा इसका नाम लिखा जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल एंड इथाइल, ऑब्वियसली इथाइल पहले आएगा, तो हम लिख देते हैं 5 इथाइल। ठीक है, अब एक है मिथाइल, एक है मिथाइल प्रोपाइल, ये वाला तो मिथाइल है, तो एक तो है मिथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट, एक क्या है मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, क्या होना चाहिए पहले देखिए, क्लास में फैकल्टी अटेंडेंस लेती है, तो एक है शुभम और एक है लेट्स से शुभम सक्सेना। ठीक है, तो पहले नाम किसका आता है, शुभम का, उसके बाद शुभम सक्सेना का। जैसे पवन है पवन कुमार, तो पवन का नाम पहले आएगा, पवन कुमार का नाम बाद में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल प्रोपाइल बाद में आएगा, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हुए चले तो मिथाइल तक तो दोनों सेम है, पहले वाले में फिर कुछ नहीं आ रहा, सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट में प्रोपाइल आ रहा है, पी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आ जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल बाद में आएगा। तो हम मिथाइल पहले लिखेंगे, तो इट विल बी 3 मिथाइल, then 4, and it is a complex substituent, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, अब वर्ड रूट लिख दीजिए ऑक्टेन। राइट, दिस वाज द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं हम इन जनरल IUPAC के, सो दैट यू गेट थरो विद दिस। ऐसा कोई कंपाउंड है, इसमें हम चेन सिलेक्ट करते हैं, तो स्ट्रेट चेन आ रही 5 की, और आई कैन सी वन मोर चेन 1 2 3 4 5। देखिए, अगर हम स्ट्रेट चेन लेते हैं तो वी गेट 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, और अगर हम ये वाली चेन लेते हैं वी गेट 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। सो रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हम चेन जो सिलेक्ट करेंगे वो ये वाली हो जाएगी।
कैन यू सी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स नाउ? 2 मिथाइल ग्रुप्स आ गए और एक इथाइल ग्रुप आ गया. ठीक है. नंबरिंग अगर हम करें तो नंबरिंग यहां से या इनफैक्ट कहीं से भी कर सकते हैं, इस कंपाउंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो 1 2 3 4 5. ठीक है. और नॉमेनक्लेचर अगर हम करते हैं sequence wise alphabetically, so it will be 3 ethyl 2 4 dimethyl pentane. right. next example ले लेते हैं. ठीक है. इसमें हम चेन सिलेक्ट करेंगे तो इट विल बी स्ट्रेट चेन. तो हमने चेन सिलेक्ट करी, स्ट्रेट चेन. ठीक है. नंबरिंग हम करते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस फॉलो करते हुए फ्रॉम दिस एंड लेफ्ट टू राइट. राइट. एंड अल्फाबेटिकली अरेंज करते हुए 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला केस ले लेते हैं, बिगर कंपाउंड में भी. एंड ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. फाइन. इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन विल बी सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 कार्बन आटम्स की हमारी मेन चेन आ गई. ठीक है. सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. राइट. इफ यू फॉलो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस देन डेफिनेटली हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे. ठीक है. 3 मिथाइल ग्रुप्स है और अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, इसमें चेन सिलेक्ट करें तो ये वाली चेन हो जाएगी. right. It will be 1 methyl propyl. Again the same comparison. I have 3 methyl groups. ठीक है. तो आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं डिफरेंट पोजीशंस तो यू हैव टू यूज प्रीफिक्सेस लाइक डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा. राइट. तो इफ देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स आई विल राइट देम एज ट्राई मिथाइल. बट मैंने उस रूल में बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन करी थी कि दीज प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा पेंटा विच आर यूज्ड ओनली एंड ओनली टू डिनोट द नंबर ऑफ identical alkyl groups are not included in the alphabetical or they are not considered during the alphabetical listing of substituents. राइट. तो जब हम अल्फाबेटिकल लिस्टिंग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की, सब्स्टिट्यूएंट तो तब भी मिथाइल ग्रुप ही है ना. सिर्फ ये डाई ट्राई हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा नंबर में है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मिथाइल अगेन एंड अगेन वी आर जस्ट डिनोटिंग देयर नंबर बाय यूजिंग सच प्रीफिक्सेस. बट द यूज ऑफ सच प्रीफिक्सेस डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. वो अभी भी मिथाइल ग्रुप ही है ना. तो इसलिए हम ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में उन्हें कंसिडर नहीं करते. तो अभी भी मिथाइल ही माना जाएगा. और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज मिथाइल प्रोपाइल. राइट. तो हम मिथाइल को ही पहले लिखेंगे. राइट. तो इट विल बी 2 2 7 ट्राई मिथाइल 4 1 methyl propyl and nonene. राइट. तो ये हो जाएगा. नॉमेनक्लेचर का यही है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नॉमेनक्लेचर की, यू नीड नॉट टू मग अप द रूल्स, यू नीड नॉट टू लर्न देम बाय हार्ट. रूल्स को कभी भी रटने की जरूरत नहीं होती. समझ लीजिए रूल को. जितने एग्जाम्पल्स कर सकते हैं IUPAC के उतने एग्जाम्पल्स कीजिए और जितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे सारे रूल्स उसमें अप्लाई होते चले जाएंगे. तो जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे और रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी. यू विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ यूजिंग दोज रूल्स. राइट. चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं. maybe somewhat like this.
और चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। We'll select the parent chain as the straight chain. कोई और possibility? Let's see, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. The straight chain has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, right? So definitely straight chain ही हम लेने वाले हैं as the main chain. Next हम apply करेंगे lowest set of locants. Lowest set of locants को follow करेंगे तो numbering will be from left to right, ठीक है। Now both of these are complex substituents, तो उनमें भी nomenclature apply कर लेते हैं. This will be 1 methyl propyl, ठीक है, और इसमें अगर हम करते हैं तो it will be 1 methyl ethyl. Alphabetical listing, one is 1 methyl propyl, the other one is methyl ethyl. तो मिथाइल तक तो दोनों सेम है, उसमें आ गया इथाइल का ई और इसमें आ गया प्रोपाइल का पी, तो डेफिनेटली इथाइल पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो नाम लिख लेते हैं इसका 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल ethyl which is also isopropyl, right? 5 again bracket 1 methyl propyl, no more substituents, the word root dec and the suffix -ane, right? चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन्स का, यूपीएससी का। कुछ ऐसा, ठीक है। चेन्स पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं हम। स्ट्रेट चेन में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड किसी और डायरेक्शन में चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दिस टाइम हमारी जो चेन सिलेक्ट होगी दैट विल बी ये जो मोर और लेस एल शेप जो है, ठीक है। Lowest set of locants, numbering will be from this end. Sorry, 7. This will be 8, 9, and 10. 2 और 3 पर तो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, और 6 पर again there is a complex substituent that will be methyl propyl. और इसका nomenclature करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 कार्बन सिलेक्ट करेंगे, इसमें नंबरिंग 1 2 and 3, so this time it is 2 methyl propyl, ठीक है। nomenclature will be 2 3 dimethyl 6 2 methyl propyl decane, right? So these were the rules for the IUPAC nomenclature of branched chain alkanes. ये जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं ये सारे बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। अब ये रूल्स थोड़े बहुत इनमें चेंजेस आएंगे when we'll consider the IUPAC nomenclature of unsaturated compounds, alkenes, alkynes, and further we'll consider the IUPAC nomenclature of compounds containing functional group. उसमें भी एक functional group वाले compounds होते हैं called the monofunctional compounds, more than one functional group वाले भी compounds होते हैं which are called polyfunctional compounds. तो ये सारे आगे जो हम केसेस लेंगे ऐसे भी compounds लेंगे जिनमें दोनों प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, जिन्हें हम बोलते हैं एल्कीनाइंस। तो जितने भी आगे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे बेसिक रूल्स यही रहेंगे कि हाँ आपको चेन सिलेक्ट करनी है, उसमें नंबरिंग करनी है, फिर आपको नाम लिखना है तो फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, देयर शुड बी नो स्पेस, नो गैप इन द नेम, राइट। पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, फिर आपको वर्ड रूट लिखना है, फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है। तो ये सारे जो रूल्स रहेंगे बेसिक ये सेम रहेंगे सबके लिए, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे और अब जो रूल्स चेंज होंगे हम वही कंसिडर करेंगे।
ठीक है, आई वोंट बी रिपीटिंग कि हाँ ये करना है वो करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वो रूल्स तो हैं। जिन रूल्स में मॉडिफिकेशन होगा हम सिर्फ वही रूल्स बताएंगे अभी।